गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे वेस्टीज के मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक यूनिक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। हम सभी लोग कोई ना कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कोई भी इंजन हो। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्हीकल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की हेल्थ के ऊपर। जब गाड़ी नई होती है तो उसका जो इंजन होता है वो बेहतरीन तरीके से काम करता है, उसकी पावर बहुत अच्छी रहती है, एवरेज बहुत अच्छा रहता है, इंजन जो होता है बहुत स्मूथली काम करता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं आता है और इंजन से बहुत ही कम धुआं आता है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होने लगती है तो इसकी परफॉर्मेंस घटने लगती है, पावर कम हो जाती है, एवरेज घट जाता है, बहुत सारे नॉइज़ आने लगते हैं इंजन से और धुआं भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। वेस्टीज का जो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर है वो इन्हीं सब दिक्कतों के ऊपर काम करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है वेस्टीज का मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, कैसे हमें इसे इस्तेमाल करना है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में, और इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या है? मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक एडिटिव है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम इंजन ऑयल में ऐड कर सकते हैं। इंजन के अंदर ऊपर से इसे ऐड कर सकते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्लैटिनम और जर्कोनियम का नैनो पाउडर होता है। 20 नैनोमीटर साइज जितना छोटा इस नैनो पाउडर का साइज होता है। अब 1 नैनोमीटर कितना साइज छोटा होता है हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हम अपने शरीर का एक बाल लें, एक हेयर लें और उसे 4500 बार डिवाइड करें तो जो 4500वां जो हिस्सा होगा वो होगा 1 नैनोमीटर। यानी कि 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटा साइज होता है जिसे हम अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते हैं, उसे हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर में 20 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल होता है प्लैटिनम और जर्कोनियम का। जब हम इसे इंजन में ऐड करते हैं तो ये इंजन के अंदर के पार्ट्स को रिपेयर कर देता है उसे बिना खोले, यानी कि इंजन को नया जैसा कर देता है। इंजन रेस्टोरेशन में काम आता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि किसी बूढ़े आदमी का घुटना जब घिस जाता है तो ऑपरेशन के द्वारा ही घुटना रिप्लेस होता है। वैसे ही जब इंजन के अंदर के पार्ट्स लगातार इस्तेमाल से जब घिस जाते हैं, उनके सरफेस में डैमेज होने लगते हैं, तो किसी भी इंजन ऑयल से उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर इंजन के अंदर के पार्ट्स के ऊपर एक कोटिंग कर देता है प्लैटिनम और जर्कोनियम का, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, इंजन के पार्ट्स नए जैसे हो जाते हैं और इंजन के पार्ट्स में लगातार इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एवरेज कम हो जाना, पावर कम हो जाना, गाड़ी में धुआं बहुत ज़्यादा आना या फिर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आना, ये सारी दिक्कतें मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर से दूर हो जाती हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो इंजन को अंदर से रिपेयर कर देता है उसे बिना खोले। ये एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला दिया है। यूनिक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। प्लैटिनम और जर्कोनियम ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर? जर्कोनियम के अगर हम देखें तो जर्कोनियम जो होता है वो स्टील से काफ़ी ताकतवर होता है। जर्कोनियम एक तरीका सिरेमिक है, यानी कि पत्थर है।
और उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो इंजन के पार्ट्स के अंदर अपनी एक कोटिंग बनाता है तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर वो बाहर नहीं जा पाती है, यानी कि हीट लॉस नहीं होता है। हीट लॉस का ना होना यानी कि बचत होना, और बचत का मतलब फायदा। प्लैटिनम की अगर बात करें तो प्लैटिनम जो है स्टील से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और जब ये इंजन पार्ट्स के ऊपर कोटिंग बन जाती है इसकी, तो ये इंजन पार्ट्स की लाइफ को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ प्लैटिनम जो होता है वो स्टील से 5 टाइम्स शाइनर है, यानी कि स्मूथ है। जब प्लैटिनम और जिरकोनियम का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो स्ट्रेंथ के साथ साथ स्मूथनेस भी देता है इंजन को। प्लैटिनम और जिरकोनियम की 20 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी है जो अब तक कोई कॉपी नहीं कर पाया है, और इसी टेक्नोलॉजी के कारण ये वर्ल्ड के 70 देशों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसका जो पहला फ़ायदा है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि एवरेज लगभग 5 से 20% बढ़ जाता है। जब हीट लॉस कम होगा, फ्रिक्शन लॉसेस कम होंगे तो एवरेज बढ़ जाता है। चाहे वो इंजन कोई सा भी हो, यदि हम 100 रुपीज़ का फ्यूल डाल रहे हैं तो लगभग 65% जो फ्यूल है वो हीट लॉसेस के कारण बेकार हो जाता है। केवल 30 से 35% का ही फ़ायदा मिलता है। दूसरा पॉइंट है स्मूदर इंजन, यानी कि गाड़ी का इंजन स्मूथ हो जाता है नई गाड़ी की तरह। जब हम नया गाड़ी लेते हैं तो उसका इंजन बहुत ही स्मूथली काम करता है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इंजन में वो स्मूथनेस लंबे समय तक बरकरार रहती है। तीसरा है पावर, लगभग 10% तक गाड़ियों की पावर में इम्प्रूवमेंट आता है। चौथा है एमिशन रिडक्शन, यानी कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसके अंदर लगभग 30 से 95% रिडक्शन आता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारी चीज़ें वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से लगभग 30 से 95% तक रिडक्शन आता है धुएं में, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है एयर पॉल्यूशन को भी घटाता है। उसके बाद जो फ़ायदा है वो है वाइब्रेशंस एंड नॉइजेस। कई लोग जो है डीजल की गाड़ियां खरीदते हैं, 2 से 3 लाख ज़्यादा पे करते हैं और डीजल की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा नॉइजेस यानी कि वाइब्रेशंस आने लगते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल से डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तरह स्मूथनेस आ जाती है, उसके अंदर नॉइस जो है रिड्यूस हो जाता है। और इसकी जो कोटिंग होती है वो सिंगल कोटिंग लास्ट फॉर 30,000 किलोमीटर्स, यानी कि 30,000 किलोमीटर तक ये कोटिंग बरकरार रहती है। ये प्रोडक्ट 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 2 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए। अप टू 600 सीसी इंजन के लिए एक पाउच इस्तेमाल करना है और उसके अबाव अपने ज़रूरत के अनुसार पाउच बढ़ा देने हैं। 2 व्हीलर्स के केस में अप टू 400 किलोमीटर्स तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के केस में लगभग 1200 और 3000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, ताकि इसकी जो कोटिंग है प्रॉपर तरीके से हो जाए। और इसे वर्ल्ड के रेप्यूटेड कंपनियों से इसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसको मर्सिडीज, वॉल्वो, ऑडी, हुंडई, जीएम, डेवोड जैसी कंपनियों से सर्टिफिकेट्स इसके पास हैं। और इसके साथ ही हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काम करता है, तो जब आप इसे इस्तेमाल करें तो उसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी गाड़ी का एक पॉल्यूशन चेक करवा लीजिए, यानी कि पीयूसी, जिसे हम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक कहते हैं। और फिर जब हम इसको इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी के अनुसार, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 400 किलोमीटर्स या फिर 3000 किलोमीटर्स जब कंप्लीट हो जाएं, तो वहीं पर जहाँ पर हमने पहले जहाँ कराया था पॉल्यूशन चेक, वहीं पर जाके हम दोबारा से पॉल्यूशन चेक कराएं, और वहाँ पे जो रीडिंग आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोकार्बन्स की और नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो जो डिफरेंस आएगा उससे आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ज़्यादा डिटेल की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। देखिए ये है मैक ड्राइव और इसका ये सील है। और इसको डालने से पहले लगभग 50 बार हिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।